तो आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। समझ में आ रहा है समानता से? सिंपल से समझना है। समानता मतलब सबको एक प्लेटफॉर्म में एक अवसर देना। ठीक है, चाहे सरकार द्वारा जो भी कुछ भी आए आदेश वो सबका पालन हो, जो आदेश हो सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि ऊंची जात नीची जात किया जाए, या फिर अमीर या गरीब किया जाए, या फिर कोई और कंडीशन लगाया जाए। मतलब कुछ भी हो वो सबके लिए हो, और कुछ नहीं हो तो वो किसी के लिए नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डीप पढ़ लेंगे। और जो लोग लिखना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जो लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी जो बच्चे बैठे हैं, अगर वो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। और क्लास जो 9 का 5 चैप्टर है, इसमें से हो सके आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, और अगर ना भी आए तो आप इसका तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि जब मैदान में उतरते हैं तो हथियार लेके उतरते हैं, और आपका हथियार यही है कि आप पूरे तरीके से तैयार करके अपना पढ़ाई को मजबूत करके जाओ। ठीक है, तो पहला है, और कुछ आए या ना आए ये तो आ ही सकता है कि भारत में के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। ठीक है, और उनको वो क्या क्या है, तो ये तो आ ही सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है, तो इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। पहले समानता का अधिकार हम लोग देखते हैं। इसमें समानता का अधिकार में क्या होता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया है इसमें, कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझिएगा, इसको एकदम आप लोग को एकदम साफ साफ बता रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा जो लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। धर्म मतलब हमारा देश में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि सर्वधर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, रहते हैं। ठीक है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनको समान तरीके से सम्मान करना हमारा फर्ज है, और समान तरीके से जो मतलब उनका भावनाओं को लेके चलना सरकार का भी फर्ज है। ठीक है, तो धर्म यहाँ पे सभी जाति का धर्म को, चाहे आप कैसे भी, चाहे दुर्गा पूजा मनाएं, चाहे ईद मनाएं, चाहे फिर जो भी क्रिसमस डे मनाएं, या फिर कुछ भी, ठीक है, वो सबको मनाने का अधिकार है, अलग अलग धर्म के अलग। ठीक है, जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी समान अधिकार। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति वोट देंगे, नीची जाति वोट देंगे, इनको वोट देने का भी अधिकार है। सब धर्म को वोट देने का अधिकार है, सब जाति को वोट देने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो ये समान रूप से सबको, कहीं भी कोई सरकारी आदेश आएगा या फिर सरकारी वैकेंसीज आते हैं, कोई भी स्टेट्स में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वहाँ पे सब बच्चे भर सकते हैं, बस क्वालिफिकेशन के आधार पे होता है। वहाँ पे जाति, धर्म, समुदाय के अनुसार से नहीं होता है। अब पुरुष लिंग का बात करेंगे तो पुरुष महिला में नहीं कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर में भी अब नहीं कर सकते हैं, उनको भी अब चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ी भी है। ठीक है, और उनको भी पढ़ने का अधिकार है, सारा कुछ है। जन्म स्थल, तो आपका क्वेश्चन में भी है कि कोई बिहार से पंजाब में जाके काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई गुजरात से झारखंड में आके, हर जगह के लोग हर जगह जा सकते हैं। आने जाने के हम लोग को स्वतंत्रता मिलता ही है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और काम काज करने का भी उनका स्वतंत्रता हमारे संविधान में दिया गया है। तो जन्म स्थल से कोई लेना देना नहीं है, उससे भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार का बच्चा जाके दिल्ली में नहीं पढ़ सकता है, या फिर गुजरात का बच्चा जाके बॉम्बे में नहीं पढ़ सकता है, या फिर झारखंड का बच्चा जाके बॉम्बे में अपना कुछ भी कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो, बस देश के अंदर होना चाहिए, भारत देश के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारे रूल्स भारत देश के अंदर लागू है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे किस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबको समानता किस आधार से मिलता है? धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल। ठीक है, तो एकदम क्लियर कर लेना है। इन चारों में से क्वेश्चन केसेस भी ट्विस्ट करके दे सकता है, आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हम लोग दूसरा अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब आजादी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, लेकिन ये अधिकार तभी लागू होते हैं जब कोई इंसान, जब कोई नागरिक जो भी करे उससे किसी अगला को तकलीफ नहीं हो, किसी अगले को परेशानी नहीं हो। अगले को परेशानी देने वाला वहां पे आपको अधिकार नहीं मिलेगा, मतलब वो अधिकार के दायरे में नहीं आता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन और संघ बनाने का स्वतंत्रता। हम लोग सऊदी में देखे थे ना कि वहां पे किसी तरीके से कोई संगठन बनाने का अधिकार नहीं था किसी के पास, लेकिन भारत में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल पार्टी चलती हैं, यहाँ पे नेशनल पार्टी चलती हैं। नेशनल पार्टी कितना है? 2। कौन कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और लोकल पार्टी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी और संगठन बनाने का पूरा अधिकार है। वहाँ पे बहुत सारे संगठन भारत में चलते हैं, और ये संगठन क्या करते हैं? आपके आसपास की चीजों के, आपके बीच कुछ तकलीफ को, चीजों को, विकास की चीजों को सरकार तक ले जाती है, और ये विकास में और देश के प्रगति में भागीदारी देते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता,
समझिएगा, आप जितने भी स्टेट्स है भारत में, जितने भी प्रदेश है भारत में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रखंड में आप आराम से आ जा सकते हैं, आप रह सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से वहां पे व्यापार कर सकते हैं। इसका भी स्वतंत्रता आपको देता है। कौन देता है? संविधान। कौन देता है? संविधान। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने का स्वतंत्रता, किसी भी तरीके से स्वतंत्रता आपको यहाँ पे व्यापार करने का मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत में। कौन देता है? संविधान देता है। किसके तहत देता है? स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपको देता है कि आप कहीं भी जाएं और कहीं भी किस तरह से व्यापार करें। ये वही देश है यहाँ पे एक छोटा सा धंधा करने वाला, छोटा सा व्यापार करने वाला, चाय वाला भी मुख्यमंत्री बनता है। ये वही देश है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बोलने वाले बहुत तरीके से बोलेंगे, लेकिन हमें उसको एग्जाम्पल के तौर पर लेना है, ठीक है। और आखिरी क्या है, और भी चीजें हैं, इसको और इलाबोरेट आप कर सकते हैं, लेकिन क्लास 9 के जितना जरूरत है उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता मतलब आपको कुछ भी लिखने का, जो प्रेस वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सही हो, याद रखिएगा, अपशब्द नहीं। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपशब्द नहीं। ये अधिकार आपको विकास के लिए दिया जाता है, वो हक के लिए दिया जाता है। गलत इस्तेमाल जहां करेंगे आप, यहाँ पे कोई अधिकार लागू नहीं होगा। आप किसी को अपशब्द बोलना वो गलत बात है, तो वह अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, कोई चीज को, सच्चाई को ऊपर ले जाना है, यहाँ पे मीडिया साथियों का पूरा अधिकार दिया हुआ है कि वो लिख सकते हैं और चीजों को दिखा सकते हैं, भारत के कोने कोने से दिखा सकते हैं। ये अभिव्यक्त की स्वतंत्रता होता है। तो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार समझ लिए? कोई दिक्कत? शोषण के खिलाफ अधिकार, मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था और पिछले क्लास में भी बताया था कि शोषण का खिलाफ अधिकार क्या होता है, ठीक है। किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी को टॉर्चर करना, बाल मजदूरी करवाना, ठीक है। उसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। पहला है, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करती है। इस चीज को समझेंगे, ये अवैध व्यापार क्या होता है। ये अवैध व्यापार में सबसे ज्यादा महिलाएं आ जाता है। तो आप क्लास 9 का एनसीईआरटी में देखिएगा, उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे व्यापार बहुत तरीके का होता है। तो आप इलीगल व्यापार, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी इलीगल काम का आजादी आपको संविधान नहीं देता है। ये अधिकार दिया गया है जो आपका मौलिक जो चीजें हैं, जो आपका जरूरत की चीजें हैं, जो विकास की चीजें हैं, उसी के लिए ये सब आजादी दी गई है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो बताया गया है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार, मनुष्य जाति का अवैध व्यापार को मना करता है। तो ये अवैध व्यापार में आता है किसी तरीके से इलीगल टाइप में, ठीक है। लेकिन इसमें भारत में ज्यादातर महिलाएं का शिकार हुआ था एक समय। उस महिलाओं के जरिए बहुत लोग गलत काम करते थे, गलत तरीके से व्यापार करते थे। देह व्यापार जिसमें आता है, ठीक है, उसको बढ़ावा नहीं देने के कारण बहुत सी बच्चियां, बहुत से औरत या फिर बहुत सी महिलाएं इसमें फंसती है और इसमें आगे जाके उनका भविष्य खराब होता है। तो इसको देखते हुए इसको इलीगल माना गया है। दूसरा, और भी चीजें हैं जो नशे की चीजें हैं, वो सब भी गैर व्यापार माना गया। जैसे बिहार में आप जानते हैं कि दारू बंद है या फिर उस, तो ये सब वही सब के बारे में कहा गया है कि आप गलत तरीके से व्यापार नहीं कर सकते हैं, अवैध व्यापार नहीं कर सकते हैं। आपको जो करना है लीगल तरीके से, संविधान उस चीज का है, तो इसको भी शोषण माना जाएगा, ठीक है। किसी भी महिला को जबरदस्ती किसी में, ठीक है। आगे देखेंगे, संविधान किसी किस्म के बगैर या जबरन काम करने को मना करता है। आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा लगातार काम करवा रहा है, आप सुनते हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है। और या तो फिर काम करवा के पैसा नहीं देना, तो ये उसी चीज में आता है कि आप किसी को जबरन काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और काम करा रहे हैं तो आपको उसको एक सरकारी रेट के हिसाब से उसको पैसा भी देना होता है। सरकार के द्वारा एक रेट जारी किया गया है हर राज्य में, तो उस रेट के हिसाब से और उसी घंटा के दायरे में आपको काम कराना है। इसीलिए देखिएगा प्लांट सब शिफ्ट में काम करता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, ठीक है। उस हिसाब से 8 घंटा मिनिमम आप काम करवा सकते हैं, 7 घंटा मिनिमम, ठीक है, 7 से 8 घंटा। संविधान बाल मजदूरी को मना करता है। हम कहे थे 18 से नीचे कोई भी बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते हैं, किसी भी होटल में नहीं रह सकता, किसी में रेस्टोरेंट में नहीं रह सकता है, किसी तरीके से कुछ खिलौना नहीं बेचवा सकते हैं, ठीक है। वो गैर कानूनी है। कहाँ गैर कानूनी है? हमारे देश में, क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि बच्चा को पढ़ने का उम्र है, उससे हम बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे। जैसे बाल विवाह बंद है, वैसे बाल मजदूरी भी बंद है। 4 नंबर में पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बार बार हम कहे हैं, यहाँ पे सब धर्म का सम्मान किया जाता है और सब धर्म अपना जो भी है वो मना सकता है और अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। तो हर नागरिक को अपना धर्म मानने का, उस पर आचरण करने का और उसका प्रचार करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है। और ये धर्म
कभी लड़ाने नहीं सिखाया है और ना कोई धर्म ये बताता है कि एक दूसरे से लड़ो। ये हम हैं जो लड़ते हैं और ये हम हैं और हमारे लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा समझते हैं और बोलते हैं कि ये है वो है ये है। ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं सब धर्म का अपना अपना खूबसूरती है, सब धर्म को सम्मान करना चाहिए और ये हम सबको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हर धार्मिक समूह को अपना धार्मिक कामकाज का प्रबंधन की आजादी है। मतलब वो किस तरीके से अपना जो भी है उसका तौर तरीका या फिर उसका संस्कृति है वो इस हिसाब से अपना सेलिब्रेट कर सकता है। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो या फिर किसी भी तरीके से गुजरात के लोग गुजराती मतलब जैसे जैसे जहाँ का है वो अपना अपना पूजा पाठ कर सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या पढ़ लिए? धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार। तो आज के बाद ये नहीं सोचना है कि कौन क्या है, क्योंकि ये देश और ये संविधान उनको आजादी दिया है। किनको? सभी धर्म वालों को, कि वो अपना अपना धर्म का प्रचार कर सके और अपना अपना धर्म में रह सके और अपना धर्म का सम्मान कर सके। और आपको भी एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ही पढ़े थे, अभी पूरे पढ़ेंगे। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह की अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। समझिएगा, कोई भी प्रदेश का या भी कोई भी राज्य का, कोई भी जिला का अगर कोई वहाँ का लोकल भाषा है या फिर उनका परंपरागत कोई भाषा है या फिर सांस्कृतिक कोई भाषा है, तो उसके लिए वो उसको बचाने के लिए या फिर उसको वहाँ पे स्थापित कर सकता है। उसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ठीक है, उनका भाषा को वो रख सकते हैं और कोई जबरदस्ती किसी का भाषा को बदल नहीं सकता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, वो भाषा उनकी पहचान है और उसका पहचान के साथ हम लोग खेल नहीं, मतलब कोई भी उसके भाषा के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता या हटा नहीं सकता है। ठीक है, उनको बचाने का अधिकार उनके लोगों में है। किन लोगों में? जो वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, मूल निवासी किसको कहता है पता है ना? जो लोग जहाँ के होते हैं, पूर्वज भी वहीं पे रहते हैं और उनके सारे पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं से चले आ रहे हैं, उनको मूल निवासी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है सभी अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? एक जिला में या एक प्रदेश में जो जाति या जो कास्ट का कम संख्या में आबादी हो उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का और चलाने का अधिकार है। एक अल्पसंख्यक से याद आया, हम लोग देखें अल्बानिया में क्या हुआ था। अल्बानियाई लोगों पे सर्ब लोगों ने अत्याचार किया। तो ये जो हम लोग को अधिकार मिला हुआ है ना, इससे उस जैसे जो 6 अधिकार है, इस अधिकार से अल्पसंख्यकों को भी मतलब अधिकार मिलता है कि वो अपना राइट्स, अगर वहां पे अल्बानियाओं के पास राइट्स रहता तो उन लोगों के पास उन लोगों के साथ अत्याचार होता? उन लोगों को कोई छोड़ने बोलता उनका जमीन? उनके पास नहीं था। इसीलिए अधिकार बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक अधिकार स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं कोई भी जो कम कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं कोई प्रदेश में, कोई स्टेट में, तो वहाँ पे वो अपना जो धर्म का है वो चला सकता है। जैसे क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, मिशनरी चलाते हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी भी चलाते हैं, मदरसा वगैरह जो भी है, तो उनको चलाने का पूरा अधिकार दिया गया है। कौन देता है ये अधिकार? संविधान। 5 नंबर भी पढ़ लिए। आते हैं 6 नंबर पे, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वो मौलिक अधिकार को बाबा साहेब ने संविधान का हृदय कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को बाबा साहेब ने संविधान का हृदय कहा है। तो ये आ सकता है, और अगर ना भी आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको कहीं लिख भी लेंगे, अलग से लिख लेंगे इसको। ठीक है, आते हैं इस पे। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक, ये जो दिए गए मौलिक 5 अधिकार है, दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की सूरत को अदालत में इन अधिकारियों की मांग कर सकते हैं। देखिए, बाबा साहब ने मौलिक अधिकार तो दे दिया, पर जरूरी तो नहीं है कि सब फॉलो करें, या ये भी हो सकता है कि सरकार खुद इसको तोड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन अधिकारों को बचाने के लिए इस अधिकार का सहारा लेके हम लोग वहाँ पे कोर्ट के पास जा सकते हैं और वहाँ पे जज से हम लोग कह सकते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ है, तो इन अधिकार के तहत
इस अधिकार, ये अधिकार को बचाने के लिए इस अधिकार के तहत हम अपना कंप्लेंट दायर करते हैं और वहां पे आपको सुनवाई मिलेगा और वहां पे आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जो 6 मौलिक अधिकार है, यही भारत की स्वतंत्रता है और यही 6 मौलिक अधिकार पूरे देश को एकजुट में बांटा हुआ है। सब धर्म का सम्मान करना सिखाता है, सब जाति का सम्मान करना सिखाता है, सबको एक तिरंगे में लाता है और पूरा देश को एकजुट होने में यही मदद करता है। इस संविधान का पूरा खूबसूरती ये 6 मौलिक अधिकार में है। आप इसको अगर समझ लिए तो समझिए कि आधा चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चाहे जो भी आपका क्वेश्चन आए, ठीक है, आप पूरा स्वतंत्र हो, ये हमको लगता है कि आप लोग एक एक चीज को समझ गए हैं। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। जिन लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये 6 मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ना है, ये आवश्यक है और इसी से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से बस यही आएगा कि 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, या फिर बाबा साहब ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। ठीक है, तो उस चीज को आप देखिएगा और बाकी सारी चीज आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में। जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन नीचे दे देंगे। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोग के पास नोट्स है। हम यहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स लिख सकते हैं। तो हमने कक्षा 9 का 5वां पार्ट आज कंप्लीट कर लिए हैं। लोकतांत्रिक अधिकार से हम लोग सारी चीजों, सारा नोट्स हमने आपको बताया है और आपने लिखा है और हमने समझाया भी है। सारे लोकतांत्रिक जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसके बारे में हमने समझाया है और 3 एग्जाम्पल्स के सारे जो किताब में दिया हुआ है उसके सारे हमने समझाया है। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो हमने बताया है। और ये तीसरा वीडियो जो आएगा इसके बाद, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग देख लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से डालेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से लेंगे और उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करके और आप लोगों को समझाएंगे उसमें। तो जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिलती है। जो छात्र, जो स्टूडेंट्स कहीं से भी हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बनाइए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको आगे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।